वहीं बीजेपी के निलंबित किए गए विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपना पक्ष उनके सामने रखा। उन्होंने राज्यपाल से मामले की जांच की गुजारिश की। सभी निलंबित 12 विधायक 35 मिनट से भी ज्यादा समय पर उनसे चर्चा हमने की और जो सदन में सत्य घटना क्या हुई थी उसका सत्य कथन हमने माननीय राज्यपाल महोदय के सामने रखा। जो हुआ ही नहीं था उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करके उसको सच बताकर सम्माननीय सदस्यों के ऊपर कार्रवाई की गई, ये असत्य है, हम उसको स्वीकारते नहीं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यानी 12 विधायक देखिए कल निलंबित हुए। अब किस तरीके से बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहने वाली है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान आया क्या इस पर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कल ही ये साफ कर दिया था कि विधायकों की गलती थी। स्पीकर के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई उसके कारण ये निलंबन हुआ है, जबकि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी साफ कर दी है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। खास करके आज पूरे जिला मुख्यालयों पर बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है उन 12 निलंबित विधायकों के समर्थन में, और प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी या तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें इस बात को अवगत कराएंगे कि ये गलत हुआ है। साथ ही अगर सदन की बात करें तो सदन में आज भी हंगामा लगातार होगा, क्योंकि बीजेपी ने कल रात में एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि 12 विधायकों के निलंबन को लेकर के सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी और पूरे प्रदेश भर में इन तीन लेयर में प्रोटेस्ट किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार को बेनकाब किया जा सके। खास करके ओबीसी के मुद्दे पर यह पूरा मामला हुआ था, जब ओबीसी राजनीति में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और इस पूरे मामले में एक सर्वे और एक रिपोर्ट बना करके पेश करने के लिए बोला था। उस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर बवाल हुआ और विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो लोग सदन में ही स्पीकर के चेयर तक पहुंच गए, जहां पर उनका माइक पकड़कर खींचने की कोशिश की। उसके बाद ये पूरा निलंबन हुआ। फिलहाल आज प्रदर्शन चलेगा, जबकि सरकार अगली स्ट्रेटेजी कैसे तय हो इसको लेकर के 10:30 बजे विधान भवन के भीतर ही एक मंत्रिमंडल की बैठक कर रही है कि आज कौन कौन से बिल पास होने हैं, और बीजेपी अगर हंगामा करती है तो राज्य सरकार की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के आज 10:30 बजे विधान भवन के भीतर ही एक कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, विधानसभा से निलंबित होने वाले विधायकों ने इस कार्रवाई पर क्या कहा, जरा सुनवाते हैं आपको। अभिमन्यु, आप लोग वेल में गए, विधानसभा अध्यक्ष को वहां पर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाते हुए आप लोगों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई तथ्य उसमें नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अध्यक्ष जी के चैम्बर में जो भी कुछ हुआ है उसका सीसीटीवी बाहर रिलीज करे, मीडिया को दे दे, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ना हाथापाई हुई, ना मारामारी हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हमारे सदस्य थोड़े आक्रामक थे, क्योंकि अंदर देवेंद्र जी को बुला नहीं दिया जा रहा था, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए थोड़ा हम आक्रामक हो गए थे, ये सही है। फिर जब अध्यक्ष के चैम्बर में आए तो अध्यक्ष जी भी आक्रामक थे, हमारे लोग भी आक्रामक थे, शिवसेना के लोग भी आक्रामक थे। अगर सस्पेंशन करना है तो शिवसेना के लोगों का सस्पेंशन होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि माननीय भास्कर जादव साहब अध्यक्ष के चैम्बर में, अध्यक्ष के चेयर पे बैठते हुए झूठी बात रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। उनको किसी ने भी गाली नहीं दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम इस सरकार ने किया है। इलेक्शन करवाना चाहते हैं आप लोगों के 100% ये हिटलर चाहिए। उद्धव ठाकरे जी और पवार सरकार की हिटलर चाहिए। आज हमारा ओबीसी समाज के लिए हमने जो आवाज उठाई, इसकी बदौलत हमारा आवाज बड़ा है, हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे सस्पेंशन किया है। 12 एमएलए को जो सस्पेंड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस नेता राजू वाघमारे का भी बयान सामने आया, वो भी जरा सुनिए। ये असली चेहरा, जो झूठा चेहरा है, वो सामने आने की संभावना थी, वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने आज सदन में हंगामा किया
और महाविकास आघाड़ी ने लोकतंत्र के माध्यम से उनको निलंबित किया है, क्योंकि इस तरीके से संविधान और सदन का अपमान करना ये बीजेपी की राजनीति है और ये इनकी नीयत भी है, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है। अभिषेक, वो कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो विधायक निलंबित हुए कल? देखिए, बीजेपी की तरफ से चीफ व्हिप आशीष शेलार को ही निलंबित कर दिया गया है। जिनको सदन के भीतर व्हिप जारी करने का अधिकार है, सबसे पहले उनको ही निलंबित कर दिया गया है। जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। उसके साथ साथ योगेश सागर पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको निलंबित किया गया है। संजय कुटे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको निलंबित किया गया है। इस तरीके से लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन जो हैवी वेट नेम्स हैं उसमें अतुल भातखलकर का भी नाम है, जिन्हें निलंबित किया गया है। इन सारे लोगों को निलंबन के बाद 1 साल तक ना मुंबई में और ना ही नागपुर सेशन में शामिल होने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि विधान परिषद विधान भवन के परिसर में भी एंट्री के लिए मनाही की गई है, यानी वो अब विधान भवन के बाहर ही आ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं 1 साल के लिए। इसको लेकर के बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। कल देर शाम जब राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने सारी चीज़ों को अवगत कराने के बाद उनसे राज्यपाल से गुजारिश की कि तुरंत इस पूरे मामले में इंटरफेयर करें, इंटरफेयर करके उनका निलंबन वापस कराएं। हालांकि राज्य सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके की चीज़ें, चाहे वो अध्यक्ष के केबिन के भीतर हुई हैं या अध्यक्ष के चेयर के पास हुई हैं, दोनों असहनीय है और एक लोकतांत्रिक गरिमा को कलंक करने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों का निलंबन सही है। हालांकि आज तक ही सेशन चलना है, 2 दिन का सत्र है, आज चलना है। आज के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। तो बीजेपी की कोशिश है आज का जो आखिरी दिन है उसको हंगामेदार रखा जाए और एक प्रोटेस्ट सदन के बाहर और भीतर दोनों तरफ किया जाए। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री